जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। लेकर आया हूं अगस्त 2021 का मासिक राशिफल। कैसा होने वाला है कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए ये महीना। आपके लिए गोचर की स्थिति अपने आप में बेहतर चल रही है। चाहे परिस्थितियां देश विदेश में कैसी भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के लिए गोचरीय स्थिति इस प्रकार का निवारण या हल अवश्य कर रही है कि आप कठिन परिस्थिति में होते हुए भी, कठिन हालात जो चल रहे हैं उसमें होते हुए भी आपका जीवन यापन या कोई ना कोई साधन आपके लिए तैयार हो रहा है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगस्त का महीने में देखते हैं कि गोचरीय स्थिति आपके लिए कैसी हैं, क्योंकि कुछ ग्रह उसी राशि में हैं, कुछ वक्री हो गए, कुछ राशि परिवर्तन करके अगली राशि के अंदर पहुंच गए। उनका प्रभाव आपके ऊपर इस महीने कैसा रहने वाला है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अगस्त के महीने में यानी 1 अगस्त को गोचरीय स्थितियाँ कैसी हैं उसके बारे में मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि राहु केतु अभी भी वृषभ और वृश्चिक राशि पर गोचर कर रहे हैं, जहाँ राहु शुक्र की राशि में होने के कारण शुक्र जैसे फल और केतु मंगल की राशि में होने के कारण मंगल के फलों से प्रभावित होगा। यहाँ राहु केतु ने आपके चौथे और 10वें घर को अक्ष पर बनाया हुआ है। महीने के शुरुआत में सूर्य बुध की एक युति, जिसको कुछ लोग सूर्य आदित्य योग भी कहते हैं, लेकिन सूर्य आदित्य योग कैसे बनता है ये बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं है। सूर्य आदित्य योग के लिए देखें, सूर्य मार्केश है, केंद्र का मालिक भी है, पंचमेश के साथ छठे घर में बैठा हुआ है। यानी ऐसा बुधादित्य योग बनने के बाद भी आपको उतना बढ़िया फल देता नहीं है। उसके लिए उसका कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण में होना जरूरी है। मंगल शुक्र की युति पिछले काफ़ी समय से साथ में चल रही है। वो मंगल शुक्र आपके सप्तम भाव में विराजमान है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको मैं राजयोग और धनयोग दोनों श्रेणी में लाता हूँ, जिसके बारे में अभी आगे मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। बृहस्पति वक्री हैं, कुंभ राशि में वक्री हो गए थे और अभी वक्री स्थिति से चलते चलते कुंभ से ये मकर की तरफ अपना जा रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इस महीने वो इसी राशि में रहेंगे। शनिदेव वक्री होकर द्वादश में हैं, वह ग्रह भी वक्री है और सूर्य की आभाओं से दूर होने के कारण ग्रह वक्री होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ। वो ग्रह भी वक्री हैं, लेकिन वह भी इसी राशि में रहने वाले हैं। तो ये तो थी एक ग्रहों की स्थितियाँ कि कौन सा ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा है और कैसे परिणाम देने जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि वह ग्रह कौन कौन से हैं जो आपके लिए बेहतर हैं, नुकसानदायक हैं, उनके लिए क्या आपको सावधानी रखनी है। सूर्य ग्रहों के राजा कहलाते हैं और सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का मूवमेंट है, यानी सूर्य एक बहुत बड़ा आधार है। अगर वो ग्रहों पे आधार रखता है तो जीवन के अंदर दिनचर्या को चलाने वाला, ऊर्जा ऊष्मा देने वाला, राजसिक कार्यों में दखलंदाजी करने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला ग्रह भी सूर्य ही है। यह सूर्य जब कुंडली के छठे घर में हो तो व्यक्ति को अपने सम्मान को चलाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि रोग स्थान, शत्रु स्थान में जब राजा जैसा ग्रह, सूर्य जैसा ग्रह होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में अपने मान सम्मान को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वो मान सम्मान सामाजिक तौर पर भी हो सकता है, वो मान सम्मान अंदरूनी तौर पे कहें तो चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वैवाहिक हो, दोनों तौर पर ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य सप्तम के मालिक होकर छठे घर में बैठे हुए हैं। सप्तमेश का छठे घर में जाना, अगर सप्तम भाव से मैं स्पाउस के बारे में, पति या पत्नी के बारे में देखूं तो वह ग्रह अपने से द्वादश और लगन राशि से छठे में पहुंचा हुआ है। यानी इस दौरान पति या पत्नी में से कोई रोगी या उनके बीच में कुछ मनभेद की संभावनाएं हैं। व्यक्ति को अपने आत्मचिंता बहुत ज़्यादा होने लगती है, उसके मन में एक थोड़ा बहुत डर रहता है कि मेरा आने वाला समय कहीं डाउन तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं जो सम्मान बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ वो सम्मान, वो मेहनत कहीं विफल तो नहीं हो जाएगी। उसके लिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा चिंता वाला है। 15 अगस्त के बाद सूर्यदेव यहाँ से अपनी राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और जब ये ग्रह सप्तमेश होकर सप्तम में आएगा तब इसका रंग कुछ और होगा। कहते हैं जो ग्रह अपनी राशि में हो, केंद्र त्रिकोणों के अंदर हो जाए, वह ग्रह अकेला राजयोग धन योग देने में सक्षम है। यानी आपके लिए थोड़े दिन की परेशानी है, उसके बाद आपका सम्मान भी बढ़ेगा,
कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी होगी, लोग आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे और आपको आपके नाम से पहचानने लगेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति विशेष भी है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये समस्या का विषय ज़्यादा है। व्यापारिक तौर पे तो मैं इसको इतना वो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, नौकरी वालों के लिए थोड़ा कष्ट का समय अभी 15 अगस्त तक आपको यहाँ ध्यान देना होगा। इसके साथ बुध भी है। कौन है बुध? पंचमेश और अष्टमेश होके बुध यहाँ बैठे हैं। पंचमेश का छठे घर में जाना एजुकेशनली अच्छा नहीं माना जाता, आपकी शिक्षा को रोक सकता है, शिक्षा में परेशानी दे सकता है। उसका कारण ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन डाइवर्ट है, आपका दिमाग भ्रमित है। वो दिमाग आपका कहाँ भ्रमित हो रहा है? किसी न किसी प्रकार के गोपनीय या लव रिलेशन के प्रति आपका आकर्षण है, जिससे आपका मन डाइवर्ट हो सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र पे एकाग्र होकर ध्यान लगाएंगे तो आपके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध शिक्षा का कारक, याददाश्त का कारक है। याददाश्त का भटकना, भूल जाना, बातों को बार बार मन के अंदर दोहराना कि मैं ये चीज़ भूल ना जाऊं, मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए, वो चीज़ भी इसी कॉम्बिनेशन से आती है। क्योंकि चंद्रमा की राशि में जब बुध होता है तो ये मन में भटकाव देता है, मन में चंचलताएं बहुत देता है, तो उससे आपको यहाँ बचना होगा, नहीं तो आप अपने रिलेशन को भी ख़राब कर लेंगे। चाहे वो मैरिड लाइफ का रिलेशन हो, चाहे वो लव हो, रोमांस हो, क्योंकि ये प्रेम के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। मन को जितना एकाग्र करेंगे उतना शिक्षा में, लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, सभी में आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बुध भी अगर आपको देखेगा लगभग 9 या 10 अगस्त के आसपास इसी राशि के अंदर रहेंगे। उसके बाद ये ग्रह सूर्य के साथ अच्छे हो जाएंगे। क्या होगा? पंचमेश केंद्र में आ जाएगा, केंद्र के मालिक के साथ। शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए प्रस्ताव इस दौरान आ सकता है। लव रिलेशन शादी में बदल सकता है। प्यार पहले से बेहतर हो जाएगा, पति पत्नी के संबंध पहले से सुधर जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो परिवर्तन करके वहाँ आएंगे तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इसमें अच्छी बात यह है कि बृहस्पति भी आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपके राशि और लगन में एक साथ होकर चल रहे हैं। चलिए मैं अब बात करता हूँ चंद्रमा के बारे में। हम बात करते नहीं हैं क्योंकि उसका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। मंगल के बारे में हम अवश्य बात करेंगे कि मंगल आपकी कुंडली के लिए एफर्ट्स देने वाला ग्रह है, आपको संघर्ष कराने वाला ग्रह है, जीवन में जिताने का प्रयास करने वाला जो ग्रह होता है वो मंगल है। कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में। आप अपनी पद प्रतिष्ठा, पब्लिक इमेज को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हो। उस संघर्ष का आपको फल मिलेगा, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर अपने ही भाव को दृष्टि देता है। जो ग्रह अपने घर को देख ले उसमें वृद्धि करेगा, कर्म बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिलेगी। नया काम शुरू करना चाहते हैं, शुरू हो जाएगा। काम में तरक्की आनी शुरू हो जाएगी, क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, डीलिंग फाइनल होनी शुरू हो जाएगी। तो ये व्यापारिक और नौकरी वाले दोनों लोगों के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको बहुत अच्छा एक ग्रह सहयोग करता है, उसका नाम है शुक्र, जो कि महीने के शुरुआत में ही राजयोग और धन योग बनाता है। कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र है योग कारक। ऐसा एक ग्रह जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल दे। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन का सुख अगर आपको चाहिए तो वो शुक्र से मिलेगा। वो मंगल के साथ है, तो किसी प्रकार का प्रॉपर्टी का लेन देन होना, प्रॉपर्टी से फ़ायदा होना, रेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा होना आपके लिए अच्छा संकेत। भाग्य स्थान का मालिक भी यहाँ है, तो ये एक धन योग और राजयोग, क्योंकि नवमेश और दशमेश दोनों एक साथ होकर सप्तम में है, पब्लिक इमेज बढ़ेगी। बहुत अच्छा कोई पद प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना आपके लिए इस मंगल शुक्र के योग से आ रही है। साथ ही साथ क्योंकि ये चतुर्थेश, दशमेश और नवमेश हैं, इसलिए ये राजयोग जब सप्तम में बन रहा होता है तो ये कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि। व्यक्ति खुद सोचता है कि मेरा प्रमोशन भी हो गया, मेरे को समाज में इज्जत भी बढ़ गई, अब मैं अपनी कंपनी में या जहाँ कार्य क्षेत्र में कर रहा हूँ लोग बाग मुझको जानने लगे कि हाँ इस नाम का भी कोई व्यक्ति है। मंगल तो रहेंगे इसी जगह, एनर्जी देने के लिए आए हैं, एनर्जी देंगे, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो दशम और लगन दोनों को दृष्टि देंगे। धन भाव के मालिक और धन भाव के कारक सभी से दृष्टि संबंध बनाएंगे मंगल, इसलिए धन के लिए तो आप तैयार रहें। सोर्स ऑफ इनकम तो बनी रहेगी, लगातार चलती रहेगी, बढ़ेगी।
मैं इसको यहाँ कम होने या नुकसान के कोई योग नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ गोचर के आधार पर ये प्रेडिक्शन है और गोचर आपके फेवर में है। बाकी दशा और फल क्या कह रहे हैं कुंडली के, वो अलग बात है। शुक्र हो जाएंगे 11 अगस्त के बाद नीचस्थ राशि में प्रवेश। तब क्या हो सकता है, एफर्ट्स बढ़ सकते हैं, बनते बनते कामों में अड़चनें आती दिखाई देंगी आपको, क्योंकि आपका भाग्येश नीच का हो जाएगा। जब भाग्येश नीच का हो जाता है तो व्यक्ति के एफर्ट्स बढ़ने लगते हैं। फिर वो ये कहता है मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, क्यों पता नहीं अचानक से ऐसा हो गया कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, डीलिंग होने वाली थी, लेकिन डीलिंग वाले ने मना कर दिया। लेकिन घबराए नहीं, ये शुक्र नीच का कुछ समय रहेगा, लेकिन स्वराशि में भी पहुंचेगा, तब वो डीलिंग भी फाइनल होगी। वो व्यक्ति लौट के आपके पास भी आएगा और बोलेगा भाई साहब आपके साथ ही काम करना है, आपको ही अपॉइंट करना है, कुछ डिले हो गया था लेकिन अब आपके साथ काम करना है, आपको नौकरी देनी है, आपको फ़ायदा देना है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा। अब बृहस्पति को देखिए, लगन में वक्री हैं, बहुत लंबे समय से इसी राशि में चल रहे हैं। इनको प्रभावित कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि ग्रह चुपचाप बैठा है अपनी राशि में, किसी से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो ग्रह उसके साथ आ गया, उसको दृष्टि दे गया, वो कौन है, वो है मंगल और शुक्र। जो राजयोग देने वाला ग्रह है वो यहाँ से बैठकर जब बृहस्पति को दृष्टि देगा, और बृहस्पति कौन है, लाभेश धनेश, यानी सोर्स ऑफ इनकम के लिए ठप्पा लग चुका है कि भैया काम पे ध्यान दो, तुम सिर्फ काम करो, धन का कारक तुम्हारे लिए तैयार है, क्योंकि बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट है बृहस्पति, जो सोर्स ऑफ इनकम देता है, परिवार से सहयोग दिलाता है, लोगों के बीच बैठकर मान सम्मान बढ़ाता है, धार्मिक कार्यों के प्रति भी रुझान बढ़ाता है, ये वो प्लेनेट है। इसलिए मंगल शुक्र की युति, मंगल शुक्र का राजयोग बृहस्पति से आशीर्वाद ले रहा है और फायदा कर रहा है। तो बृहस्पति यहाँ पूर्ण तरीके से अच्छे हो रहे हैं। एक तो ग्रह वक्री है, वक्री ग्रह हमेशा से शक्त और शक्तिशाली होता है, इसकी मूवमेंट धीरे धीरे करके पिछले भाव की तरफ आ रही है। इसलिए ये ग्रह कहता है मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक तुमको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। अब देखिएगा राहु और केतु को, राहु शुक्र की राशि में, मंगल केतु की राशि में, यहाँ देखिएगा केतु यहाँ मंगल के साथ है, तो मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। इसलिए राहु केतु भी इस महीने प्रसन्न अवस्था में रहेंगे, क्योंकि उनके राशि अच्छी कॉम्बिनेशंस में है। थोड़ा प्रॉब्लम कब आएगा, जब ये शुक्र यहाँ नीच का होगा और राहु उसकी राशि में होगा। आप अपने साधनों के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं, आपका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, आप कर्म से भटककर भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भौतिक सुख आगे जीवन में बहुत मिलेंगे, तरक्की जीवन में बहुत मिलने वाली है आपको। शनिदेव द्वादश में हैं, अपनी ही राशि में हैं, लेकिन वक्री हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ग्रह स्वराशि के अंदर है, लेकिन उनको प्रॉब्लम दे कौन रहा है, सूर्य और बुध की दृष्टि उनको प्रॉब्लम दे सकती है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में खराबी आना प्रॉब्लम दे सकता है, पति पत्नी में किसी का एक के स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, मन के अंदर चिंता आ सकती है कि जितनी प्रयास जितनी मेहनत आज तक मैंने की है वो कहीं खराब तो नहीं हो जाएगी, उस चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बुध यहाँ पे बैठकर जब इसको दृष्टि दे रहे हो, कौन है बुध, पंचमेश है तो वो शुभ स्थान का ही मालिक, भले ही छठे घर में गया हो, लेकिन आपकी योजनाएं अग्रसर हैं। आपकी योजना ये है कि मुझे लगातार अपने कार्य क्षेत्र में वर्क करना है, दूर के लोगों से संपर्क बनाना है, अपना प्रचार प्रसार करना है, लोगों के बीच में अपनी नाम पैसा शोहरत सब चीज़ मुझको बढ़ानी है। उसके लिए मैं क्या नया ऐसा कर सकता हूँ जिससे मुझे लाभ मिले, क्योंकि शनिदेव तो तैयार हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सूर्य कुछ समय के लिए उन्हें भ्रमित कर सकता है, ध्यान को भटका सकता है, लेकिन साथ ही साथ बुध भी अच्छा है। वो शनि को जब दृष्टि दे रहा है तो समझ लीजिएगा बुद्धि भी साथों साथ आ रही है। तो उस पर लिहाज से देखें तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। अब आप देखिएगा महीने के शुरुआत में आपका केंद्र स्थान पूरी तरीके से भरा हुआ है, लगन में बृहस्पति है चौथे घर में, और सप्तम दशम में उच्च के राहु केतु हैं, मंगल शुक्र का राजयोग बना हुआ है। जब केंद्र इतना भरा हुआ हो तो केंद्र कहते हैं कुंडली का पिलर होते हैं, ये विष्णु स्थान है, यहाँ से कृपा मिलती है, यहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब वो इस तरीके से भरा हुआ हो तो कहते हैं ग्रह आपको गिरने नहीं देगा, ग्रह आपको डाउन नहीं जाने देगा।
सपोर्ट आपके लिए तैयार है, किसी ना किसी तौर पे आपको सपोर्ट मिलेगी। वो सपोर्ट परिवार की हो सकती है, बड़े भाई बहन की सपोर्ट हो सकती है, मदर की हो सकती है, फादर की हो सकती है, क्योंकि 9वां घर और 4था घर इसीलिए जाना जाता है मदर फादर के लिए। तो सपोर्ट देने वाले आपके लिए बहुत सारे हैं। कार्य क्षेत्र में आप काम करते रहो, सुनहरा समय आपके लिए है। जीवन में ऐसे समय बार बार नहीं आते हैं, क्योंकि अच्छा गोचर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि अगस्त का महीना कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इस पूरे महीने आप एक चीज़ अवश्य कीजिएगा कि सूर्य देव की आराधना लगातार कीजिए। चाहे आप सूर्य देव की गायत्री कर सकते हैं, सूर्य देव को जल दे सकते हैं, उनके सामने बैठकर गायत्री मंत्र की माला कर सकते हैं, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।